हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बायसेक्शन मेथड। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बायसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट जानेंगे और इस पर बेस्ड एक हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों बायसेक्शन मेथड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों बायसेक्शन मेथड में आपके लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ती है। उसके लिए आपको एक्स एन हो जाता है यहाँ पे बराबर ए प्लस बी अपॉन 2। आपको यहाँ पे एक्स एन यहाँ पे एन की जगह पे 1 2 3 अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू आती है यहाँ पे। तो दोस्तों आपका ये बायसेक्शन मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन एक्स यू माइनस 3x माइनस 5 करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस बाय बायसेक्शन मेथड। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर यही न्यूमेरिकल आप एनआर मेथड या फिर रेगुलर फाजी मेथड से करते हैं तो एक ही आपका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों बायसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पहले हम। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए यहाँ पर जो है फंक्शन की वैल्यू एंड फंक्शन का जो है रूट फाइंड आउट करना है। रूट कैसा, तो दोस्तों उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपका ये एक्स अक्ष हो गया, ये बाय एक्सेस हो गया। तो दोस्तों आपका जो फंक्शन है उसका रूट है जो वो जैसे कि दोस्तों एक्स अक्ष पर कहाँ पर एक्स एक्सेस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो दोस्तों ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे हमें यही निकालना है एक्स की वैल्यू। दोस्तों एक्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में आती है, हमें यही निकालनी पड़ती है। हमारी जब यह वैल्यू निकल आती है तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा गिवन फंक्शन क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 5। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया है एक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। तो दोस्तों आपको ए मिलेगा जो वो नेगेटिव वैल्यू होगा और जो बी मिलेगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। ए एंड बी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, तो दोस्तों हमें फंक्शन में कुछ वैल्यू रखना पड़ती है। तो दोस्तों फंक्शन में हमें वैल्यू रखने के लिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जैसा कि आपका ये है फंक्शन। दोस्तों आपको इसमें एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 रखनी पड़ेगी, जिससे कि हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों नेगेटिव वैल्यू जो आएगी उसको हम a मान लेंगे और जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको हम b मान लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू 0 रखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका फंक्शन, इसमें हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा f0 इज इक्वल टू 0 का क्यू हो जाएगा माइनस 3 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 5। ये आपका नेगेटिव वैल्यू है। अब आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5, ये आपका हो गया माइनस का 1, है ना। ये भी आपका माइनस का वैल्यू है। इसके बाद अभी तक हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिली है। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। एफ ऑफ 2 2 का क्यूब हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3। ये भी दोस्तों अभी तक आपका नेगेटिव वैल्यू है। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखते हैं। तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा 9 माइनस का 5। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्लस का 13। दोस्तों ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। दोस्तों आपकी पॉजिटिव वैल्यू कितने पर मिली, 3 पर, और नेगेटिव वैल्यू दोस्तों इसके पहले वो है 2 पर। तो मैंने आपको अभी बताया ही था कि ए की वैल्यू जो है हम वो नेगेटिव ले लेंगे और बी की वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पे ए इज इक्वल टू आया है 2 एंड बी इज इक्वल टू आया है 3। और फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आई है, एफ ऑफ ए की वैल्यू। ये हमारा एफ ऑफ ए ही तो है। ये हमारा कितना आया है माइनस का 3 नेगेटिव, है ना। ये हमारे एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई है, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 3, ये हमारा प्लस का 13। ये हमारा जो है प्लस का 13, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 एंड 3 का मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन का रूट है, रूट लाइन जिसको हम रूट लाइन भी बोलते हैं, वो 2 एंड 3 के बीच में ही आएगा। यानी कि जो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, जो आपका मेन आंसर रहेगा, वो 2 से 3 के बीच में ही रहेगा। यानी कि अगर आपका 2 से 3 के बीच में आंसर आया तो आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर सही है। ये एक प्रकार से आपके उत्तर की जांच हो गई। इसके बाद अगर 2 से कम आता है, जैसे कि 2 पॉइंट कुछ आया आपका, तो यानी कि ये आपका सही है। अगर
3 से अप्रॉक्स आया या फिर 3 ही आया तो यानी कि आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। आप तो हम यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट। तो दोस्तों फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है x1। यहाँ पे मैंने आपके लिए बोला था, यहाँ पे आपके लिए 1 2 3 रखना पड़ेगा। ये अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू हो गई। ये आपका जो है x1 हो गया। इसके बाद हमारा a प्लस बी अपॉन 2। ये हमारा a का मान कितना है 2 और b का प्लस 3 अपॉन 2। ये आपका हो गया 2.5 पॉजिटिव चार्ज। ये आपका हो गया 2.5 पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। दोस्तों अब हम यहाँ पे f ऑफ x1 निकाल लेंगे, f ऑफ x1। तो दोस्तों f ऑफ x1 के लिए हमें x1 की वैल्यू फंक्शन में रखनी पड़ेगी। तो हमारा फंक्शन क्या है x³ माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू रखेंगे तो 2.5 ये आपका क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2.5 माइनस का 5। तो दोस्तों ये आपका कितना निकल के आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 3.125। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमारी आ गई 3.125। ये आपका f ऑफ x1 का वैल्यू हो गया। दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक बात याद में रखना है, आपने अभी f ऑफ a की वैल्यू निकाली थी, f ऑफ b की वैल्यू निकाली थी, जो कि आपका ये रहा 2 और 3। तो दोस्तों 2 कब आपने लिया था, जब आपकी फंक्शन की वैल्यू माइनस आ रही थी, और b कब लिया था यानी कि 3 कब लिया था, जब आपका जो है प्लस की वैल्यू आ रही थी। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली है, तो ये आपकी कितनी आई है 3.125, वो भी पॉजिटिव में, यानी कि ये हमारा क्या हो गया b हो गया। इसको लिखना नहीं है बाकी दोस्तों, ये मैं आपके लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये आपका b हो गया, यानी कि आपका b का वैल्यू अब चेंज होगा। जब आप सेकेंड अप्रॉक्सीमेट निकालोगे तो आपका b का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि आपका जो है फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x1 पर पॉजिटिव आया है। दोस्तों जैसा कि आपका हो गया x2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो दोस्तों आपका b पहले आपने ले लिया था ये वाला प्लस का 13 यानी कि 3। तो दोस्तों अब आप b का वैल्यू कितना लेंगे 3.125, यानी कि पॉजिटिव वाला x1 का वैल्यू 2.5। तो दोस्तों यहाँ पे a का वैल्यू कितना है आपका 2 प्लस आपको कितना लेना पड़ेगा 2.5। ये दोस्तों स्टेप बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं और इसमें गलती करके आते हैं और दोस्तों उनके नंबर भी कट जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि जब आपकी पॉजिटिव वैल्यू आए तो आपको b को चेंज करना है, जब आपकी नेगेटिव वैल्यू आए तब आपको a की वैल्यू चेंज करना है, और फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम सेकंड अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं। दोस्तों आप याद रखें, जब भी आप कोई भी अप्रॉक्सीमेट निकालें तब आप यहाँ पे लिखें ज़रूर। तो दोस्तों यहाँ पे हम सेकंड अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं x2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो दोस्तों ये आपका जो है a प्लस बी का मान आपको पता ही है। a का वैल्यू जो है नेगेटिव में आया था, जो कि हमने पहले निकाला था, वो था आपका 2 प्लस b का वैल्यू जो हमारा था पॉजिटिव में आ रहा था, यानी f ऑफ x1 का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा था। तो दोस्तों x1 का वैल्यू जो है हमारा 2.5, इसको हम b मान लेते हैं और चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों ये हम इसको b की जगह पर 2.5 लिख लेते हैं, 2 प्लस 2.5 अपॉन 2। तो दोस्तों ये हो जाए आपका 2.25। ये दोस्तों आप निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे f ऑफ x2 निकाल लेते हैं। तो f ऑफ x2 जब आप निकालेंगे तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते जाएं। 2.25 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2.5 25 माइनस 5। तो दोस्तों ये आप इज इक्वल टू का टैप करेंगे तो दोस्तों आपका आएगा माइनस का 0.3593। दोस्तों ये आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए अच्छा जो है होता जाएगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू नेगेटिव में आया है, यानी कि f ऑफ x2 का वैल्यू आपका नेगेटिव में आया है। वो कितना आया है दोस्तों माइनस का 0.3593। ये आपका नेगेटिव में आया है। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब आप b को चेंज करेंगे, जब आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी तब आप a को चेंज करेंगे। तो दोस्तों अब हम थर्ड अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम b की वैल्यू 2.5 भी रखेंगे, पर
ए की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस आई है, इसलिए हम यहाँ पे 2.25 रखेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड अप्रॉक्सीमेट। ये दोस्तों अगर आप कॉपी में करते हैं मेन एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दोस्तों आपको थोड़ा पेज भरने की कोशिश ही करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेट क्या है, x3 a प्लस बी अपॉन 2। ये दोस्तों आप यहाँ पे x(3) इक्वल टू ए की वैल्यू जो है मैंने आपको बताई है कि ये 2.25 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू आपकी जो है नेगेटिव में आ रही है। दोस्तों ए की वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो 2.25 प्लस ये b की वैल्यू कितनी थी 2.5 अपॉन 2। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम 2.25 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों ये आया आपका 2.375। अब हम यहाँ पे f ऑफ x3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों आपका यहाँ पे f ऑफ x3 का वैल्यू जो है आपके लिए x3 का वैल्यू फंक्शन में रखना पड़ेगा। 2.375 का क्यूब हो गया आपका माइनस 3 इंटू 2.375 माइनस का 5। तो दोस्तों ये आपका कितना हो गया 1.2714। तो दोस्तों यहाँ पे f ऑफ x3 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आई है, तो आपके लिए ऑब्वियसली बात है b की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों माइनस आता है फंक्शन का वैल्यू तो हम a की वैल्यू चेंज करते हैं, और जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हम b की वैल्यू चेंज करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे फोर्थ अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। तो दोस्तों ये आपका कितना आएगा x4 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। इसको आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है a का वैल्यू कितना आएगा 2.25। तो दोस्तों यहाँ पे हमने a की वैल्यू रख दी है जो कि आपकी 2.25 थी, और हमारी जो b की वैल्यू आई थी पॉजिटिव में आया था फंक्शन, इसलिए हमने b की वैल्यू चेंज की। तो b की वैल्यू हमने कितनी रखी 2.375। ये अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आया 2.3125। इसके बाद अब हमें यहाँ पे f ऑफ x4 निकाल लेते हैं। तो दोस्तों f ऑफ x4 निकालने के लिए आपके लिए 2.3125 का वैल्यू जो है फंक्शन में रखना पड़ेगा x की जगह पर। तो दोस्तों 2.3125 का जो है हम यहाँ पे क्यू कर देंगे माइनस। तो दोस्तों ये आपका कितना आया 0.4289। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.4289 जो कि आपका पॉजिटिव में है। फिर से आपका दोस्तों पॉजिटिव में आया है, तो जब हम फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो फिर हम b की वैल्यू दोबारा से चेंज करेंगे, a की वैल्यू वही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या रख देंगे 2.3125। तो दोस्तों अब हम फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं x ऑफ 5 इक्वल टू a प्लस बी। तो दोस्तों हमारा f ऑफ x4 का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आया था, इसलिए हम b को फिर से चेंज करेंगे, और b का वैल्यू हमारा कितना आया था यानी कि x4 का वैल्यू वो आया था हमारा 2.3125। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे a की वैल्यू जो है जो हमारी चलती आ रही है वो लिखेंगे 2.25। आप देखिएगा अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, प्लस 2.3125 अपॉन 2। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों ये आपका कितना आया 2.2812। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.2812। ये आपका जो है x5 का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे f ऑफ x5 निकालते हैं, यानी कि x की जो वैल्यू है हम फंक्शन में रखेंगे 2.2812। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं f ऑफ x5। दोस्तों अब हम फंक्शन में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो आपका फंक्शन क्या है x³ माइनस 3x माइनस 5। तो दोस्तों इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये आपका वैल्यू आया है 0.0274। ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आया है, यानी कि दोस्तों अब हम दोबारा से b की वैल्यू चेंज करेंगे। तो दोस्तों अब हम 6 अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे x6 a प्लस बी अपॉन 2। तो दोस्तों a का वैल्यू आपका जो नेगेटिव में आ रहा था वो 2.25 प्लस आपका ये जो है b का वैल्यू इस कारण से पॉजिटिव वैल्यू के कारण से चेंज हो गया है, यानी कि 2.2812 अपॉन 2। तो दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों ये आ गया आपका 2.2656। दोस्तों ये आया है अभी आपका x6 का वैल्यू। अब हम यहाँ पे f ऑफ 6 का वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन पर f ऑफ 6 का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो ये दोस्तों आपका कितना आएगा, इसके लिए आपको दोस्तों कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आएगा आपका, जब आप करेंगे तो माइनस का 0.1676। ये दोस्तों अभी तक हमारा 2 से 3 बार पॉजिटिव आ रहा था, ये हमारा इस बार f(x)(6) का वैल्यू माइनस में आया है। दोस्तों अब ऑब्वियसली बात है, आपको बताया ही था मैंने कि जब आपका माइनस का वैल्यू आता है तो आप ए का वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो अब हमारा ए का वैल्यू चेंज होगा 7th अप्रॉक्सीमेट में। तो हमारा ए का वैल्यू कितना होगा 2.2656 और बी का वैल्यू कितना होगा 2.2812। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 7th अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं, x7a + b अपॉन 2। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव वैल्यू आई थी, इस कारण से आपका ए का वैल्यू चेंज हो गया। तो दोस्तों ए का वैल्यू कितना आएगा आपका 2.2656 प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा आपका 2.2812 डिवाइड बाय 2। दोस्तों इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू आपका आएगा 2.2734। अब हम यहाँ पे f(x7) निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आने वाला है 2.2734। अब हम यहाँ पे f(x7) निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे 2.2734 का क्यू कर देंगे माइनस का 5। तो दोस्तों ये वैल्यू आपका आ गया -0.070। ये दोस्तों आपका दोबारा माइनस से आ गया है -0.070। तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए आपका दोबारा से ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप 8th अप्रॉक्सीमेट में ए का वैल्यू चेंज करेंगे, बी का वो ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ए और बी का वैल्यू पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नेगेटिव आया था इसलिए आपका ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2.2734 और बी का वैल्यू कितना है आपका दोस्तों 2.2812 डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आने वाला है इसका 2.2773। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पे दो जो है डेसिमल के बाद अंक सही आने लगा है, यानी कि सेम आने लगा है। तो दोस्तों करेक्ट 2 डेसिमल तक हमारा आ गया है, हमें 1 डेसिमल तक और निकालना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे f(x8) की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों जब आप f(x8) की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा -0.0156। ये आपका माइनस वैल्यू रहेगा, इसलिए आपका जो है 9th अप्रॉक्सीमेट में माइनस की वजह से ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या होगा हमारा 2.2773 और बी का वैल्यू कितना होगा हमारा 2.2812। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 9th अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है 9th अप्रॉक्सीमेट x9a + b अपॉन 2। दोस्तों आपका जो है 8th अप्रॉक्सीमेट में f(x8) का वैल्यू माइनस में आया था, इसलिए हमारा ए का वैल्यू चेंज हो गया है और बी का वैल्यू हमारा वही का वही है 2.2812 डिवाइड बाय 2। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये आएगा 2.2773 प्लस 2.2812 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा आपका 2.2792। अब हम यहाँ पे f(x9) की वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों इसको आपके लिए इसमें पुट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस फंक्शन में आपको x की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों जब आप x की वैल्यू 2.2792 रखेंगे इस फंक्शन में तो आपका आने वाला है दोस्तों f(x9) का वैल्यू 0.0028। ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि दोस्तों हमारा जो 10th अप्रॉक्सीमेट होगा वो हमारा पॉजिटिव, यानी कि b का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 10th अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा x(10) इज इक्वल टू a + b अपॉन 2। तो दोस्तों ए का वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा जो है f(x9) का वैल्यू जो है पॉजिटिव में आया था, तो हमारा b का वैल्यू चेंज होगा। तो दोस्तों ए का वैल्यू कितना है हमारा 2.2773 और b का वैल्यू कितना है दोस्तों आपका ये वाला चेंज वाला, यानी कि 2.2792। दोस्तों आपका सॉल्यूशन करने पर ये आने वाला है 2.2782। अब हम दोस्तों यहाँ पे f(x10) निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जब आप f(x10) निकालेंगे तो आपका इसका वैल्यू आने वाला है -0.0102।
तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू आया है, इसी कारण अब जब आप 11th अप्रॉक्सीमेट निकालोगे तो दोस्तों उसमें आपके लिए जो है वो ए का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे 11th अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ए का वैल्यू चेंज हो गया है, यानी कि 2.2782 हो गया है, और बी का वैल्यू जो है हमारा पुराना ही है, यानी कि 2.2792। तो दोस्तों यहाँ पे हमने a + b/2 का वैल्यू लिख लिया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे जब आप, तो इसका वैल्यू आने वाला है दोस्तों आपका 2.2787। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो f(x11) का वैल्यू जो है वो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दिया था कि हमें 3 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक इसका वैल्यू निकालना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं 2.278 ये आपका 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया, और आप f(x10) जो कि आपका 10th अप्रॉक्सीमेट है x10, इसका वैल्यू देख सकते हैं आप 278, यानी कि 2.278, और ये आपका ये रहा 2.278। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, को आंसर में ऐसा लिखना पड़ेगा, हेंस द रूट इज 2.278 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आपके नंबर जो है वो इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा जो है सॉल्यूशन मैंने दोस्तों आपके लिए डीपली बताया है, नहीं तो दोस्तों कोई आपके लिए ऊपर का बता देता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।